मुझे लगता है कि एसएससी एग्जाम ना सबसे इजी एग्जाम है। इंग्लिश में आप जितने ज्यादा सोर्स से पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। एसएससी एग्जाम क्या है, ये कम टाइम में होता है। 1 घंटे का पेपर होगा पीडी का। 1 घंटे में आपको साल भर की मेहनत को अगर डिलीवर करके अच्छा इनपुट लेना है तो मेरे पास कोई ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं था कि मुझे सीजीएल देना है कि सीएचएसएल लेना है, क्योंकि एसएससी ना कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन जैसे मैं एसएससी में आया, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, यहाँ मैं इंग्लिश में शून्य था। मुझे ऐसा फील हुआ पहली बार आके। इस क्वेश्चन को करने के इस धरती के नीचे, सूरज के नीचे जितने भी मेथड हैं मैं आपको सारे बता दूंगा। वो करते हैं क्योंकि यार 1.5 घंटे की क्लास में कोई टीचर 1.5 घंटे का कंटेंट डिलीवर कर रहा है। ट्रिक मायने नहीं रखते हैं। ट्रिक मायने रखती है, ट्रिक आप खुद बना लेंगे सर। आप इतनी ज्यादा पेन घिसाई कर देंगे कॉपी में, अपने मैथ के क्वेश्चन को 5-5 बार लगा। ट्रिक मत सीखो, स्टेप कम करना सीखो। मुझे पता नहीं चला सच में कि मुझे इंग्लिश की बुक कब आने लगी। मतलब मुझे लगता है एकदम से नंबर आने लगे। आपको टीचर से ना, टीचर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आप उनसे कंट्रोवर्सी में फंसे पड़े हो। आपको अपने मतलब की चीज करनी है सर, उनकी मैथ पढ़ लो बस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फैक्ट्री। साथियों, आज हमारे साथ पारस शुक्ला है। एसएससी सीजीएल 2024 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो जानेंगे इनकी जर्नी, कैसा रहा सफर इनका और कहाँ पे इन्होंने तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो पारस, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार ऑडियंस को बताओ अपने बारे में, कहाँ से आते हो आप, कैसे क्या रहा आपका सारा। मेरा नाम पारस शुक्ला है, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में एक शहर है उरई का रहने वाला हूँ। और मैंने इस बार 2024 में मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मिली है। प्रिवेंटिव ऑफिसर जी। ओके, तो तैयारी के बारे में बताओ और थोड़ा पहले, तैयारी से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड बताओ आपके पढ़ाई लिखाई का, स्कूल और कॉलेज सारा कुछ। मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ सर। मेरे पापा किसान हैं, मेरी मदर हैं जो वो हाउस वाइफ हैं, और मेरे सारी स्कूलिंग मेरे शहर में उरई में ही हुई है। मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई उरई में की और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी उरई से ही हुई है। उरई एक मतलब छोटा शहर है, वहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक। तो कैसे थे स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में तो मैं ज्यादा मतलब बहुत अव्वल नहीं आता था, ना ही क्लास में हमेशा प्रथम आता था, और मतलब एक एवरेज छात्र कह सकते हैं। चीजें मुझे समझ में आती थी और मैं थोड़ा ठीक ठाक था पढ़ने में। ओके। हाँ। ओके, तो अभी बताओ तैयारी के बारे में बताओ। फिर कॉलेज के बाद आपने तैयारी कॉलेज में शुरू कर दी, कॉलेज के बाद करी? मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी जब मैं बीए प्रथम ईयर में था। फर्स्ट ईयर में मैंने क्या हुआ था, उस समय कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, कॉलेज वगैरह सारे बंद हो गए थे, बाहर घूमने फिरने की साधन भी सारे मनोरंजन के बंद हो चुके थे। तो मेरा एक दोस्त था ऋषभ ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम उस पे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लो, तो सीजीएल की तैयारी कर लो। एक एग्जाम होता है और इसके माध्यम से ऐसे ऐसे इतने सारे मिनिस्ट्री होते हैं, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, आप जा सकते हैं। तो मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, वहां से अपनी पढ़ाई की। कौन सी ईयर में? मैंने लिया था सर 2020 के लास्ट में। 20 में? हाँ। ओके, तो सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही करी आपने? हाँ, मैंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही की है, घर पे रह के की है। घर पे रह के? हाँ। ओके, तो थोड़ा बताओ अब अपना, आपका स्ट्रेटजी बताओ, कैसे कैसे पढ़े। मतलब जैसे आपने अनअकैडमी पे कोर्स लिया तो वहीं से सिलेक्शन हो गया, फिर और भी कोर्स लिया आपने, टीचर बदले आपने, राइट? तो कैसे रहा पूरा जर्नी का थोड़ा बताओ, और कौन से एग्जाम दिए अभी तक आपने? देखिए, मैंने ना अनअकैडमी पे जब सिलेबस लिया था कोर्स पूरा, तो मेरे पास कोई ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं था कि मुझे सीजीएल देना है कि सीएचएसएल लेना है, क्योंकि एसएससी ना कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। सीपीओ है, सीजीएल है, स्टेनोग्राफर का भी होता है। तो उस समय ना फॉर्म आया था एसएससी स्टेनोग्राफर का ही सन 2020 में। तो मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर का भर दिया था और उसके लिए मैंने मैथ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। और मैंने इंग्लिश पे पूरा फोकस रखा। अनअकैडमी पे एक सर थे वाईफाई स्टडी वाले, हर सर से मैंने इंग्लिश पढ़ी। मैंने इंग्लिश बहुत ज्यादा पढ़ी उस समय, और मैंने जीएस पढ़ी, अंकित अवस्थी सर पढ़ाते थे, और रीजनिंग के लिए सुमित गोयल सर से मैंने रीजनिंग पढ़ी। मैंने तीनों टीचर से अपना पूरा मतलब कोर्स कंप्लीट किया। मैंने दूसरे किसी टीचर पे स्विच नहीं किया। और मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी की। बाद में मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे सीजीएल देना चाहिए। जब मैं सीजीएल पे आया तो उसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ, मैथ। तो मेरा थोड़ा मैथ को लेकर काफी स्ट्रगल रहा सर। मैथ में क्या रहा कि मैंने शुरुआत में क्या हुआ कि मैंने ना कई सारे टीचर देखे। पहले मैं एक टीचर पकड़ा अकेडमी पे, मैं उसका 15-20 दिन पढ़ रहा हूँ, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही। मैं ना कोई नोट नहीं बना रहा था, मैं कुछ लिखता नहीं था, बस मैं क्लास देखता था, सब समझ में आता था, मुझे लगता था मुझे सब आ रहा है। जैसे मैं 15-20 दिन बाद सोचता था, मैं मतलब चीजें भूल जाता था। मैंने परसेंटेज पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, और मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा था, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि परसेंटेज से आप मैथ स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने एक टीचर स्विच किया, दूसरे पे आया, फिर दूसरे को लगा ये सही नहीं पढ़ा रहा, फिर जिसको छोड़ के आ रहा उस पर पहुंच गया। ऐसे मैंने अनअकैडमी पे क्या होता है, कई सारे टीचर होते हैं, आप किसी से पढ़ सकते हैं। मैं स्विच करता रहा। फिर मेरे उसी दोस्त ने मुझसे कहा कि पवन राव सर हैं एक, आप पवन राव सर से एक बार पढ़ो तसल्ली से,
पेशेंट्स। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी एसएससी एस्पिरेंट साथियों को मैं कुछ किताबें सजेस्ट करना चाहता हूं। ये सारी बुक्स अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आते हैं और आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी टॉपर्स टीचर्स हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये किताब आप देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है। इसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेने के। इसमें आपको 7700 प्लस टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही एक मैथ की किताब है, इसमें आपको 5400 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसे ही हमारे पास ये जीके जीएस की किताब है, ये वरुण अवस्थी सर की तरफ से है, तो इसमें भी आपको 8900 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जीके जीएस का तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक किताब से ही हो जाएगा। दूसरा, आपके पास ये रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जानते हैं अरुण कुमार सर की तरफ से है, तो इस किताब में आपको 6400 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये भी एक बेहतरीन किताब है। और आपका लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें स्पीड का बहुत बड़ा गेम होता है एग्जाम में, तो कुछ जो ऑथेंटिक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसी फालतू फर्जी ट्रिक्स नहीं, जिनसे आपका जो तैयारी करने का जो तरीका होता है, जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपको, उसी तरीके में आपको जो ऑथेंटिक ट्रिक्स हैं जो हमेशा काम करती हैं, उसी ट्रिक्स के हिसाब से ये किताब तैयार करी गई है। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इन सभी बुक्स के बेस्ट बाइंग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज आप जाके इन्हें परचेज करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। और पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट करो, तब जाके चीजें क्लियर होगी। फिर मैंने पवन राव सर से ही पढ़ा। मुझे वो क्लास भले कोई क्लास बोरिंग हो गई, समझ में आई नहीं आई, मैंने पूरा सिलेबस पवन राव सर से ही कंप्लीट किया और उसके बाद मेरी मैथ भी ठीक हो गई थी। तो जो सिलेक्शन हुआ है मैथ में, जो नंबर्स आपके आए हैं पवन राव सर की वजह से? हाँ, पवन राव सर के, मतलब अगर टीचर का गाइडेंस मेरे पीछे रहा है या टीचर के कॉन्सेप्ट, मेरे कॉन्सेप्ट जो, वो सारा पवन राव सर का ही है। जैसे सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो तो पवन राव सर का इतना यूट्यूब वगैरह पे उनके शॉर्ट रील इतने नहीं दिखते, और भी बहुत सारे पॉपुलर टीचर है मैथ में। हाँ। कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि ये सारे टीचर इतने पॉपुलर हैं, इनसे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनके पास जाएं? नहीं, क्या होता है सर कि अगर आप थोड़ा चीजों को समझ है आपको, तो अगर आप किसी भी टीचर की 1 घंटे की क्लास देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। इतना मतलब सेल्फ एनालिसिस भी बच्चा कर लेता है। वही चीजें हुई तो मतलब समझ में आ गया था कि ये टीचर सही पढ़ा रहा है। क्योंकि यार 1.5 घंटे की क्लास में कोई टीचर 1.5 घंटे का कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो वो जेन्युइन टीचर है। कॉमन सी बात है। ओके। हाँ। फिर कैसे मैथ की पूरा वो बताओ कि मतलब कैसे कंप्लीट कैसे करा? जैसे क्लास ली आपने आज, ऑनलाइन क्लास ली, फिर उसके नोट्स बनाए, कैसे उनका रिवीजन करा, पूरा कैसे सिलेबस करना चाहिए एक बच्चे को जिसका भी जैसे एवरेज मैथ है, आपका भी बहुत वीक मैथ है जैसे आपने बताया, तो जैसे अभी जो तैयारी करेंगे नए बच्चे, तो ऐसा ही मैथ है उनका, अब कैसे करें पूरा वो? मैथ के लिए क्या है कि आपको क्या करना है, मैथ के लिए अगर आपका मैथ मतलब आपके बेसिक भी स्ट्रांग नहीं है, आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो अपना क्या करें कि किसी भी एक टीचर को फॉलो करें, उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करें। वो जो भी सिखा रहा है आपको, आप उसको सीखें, आप अपने ये कॉपी बनाएं कॉन्सेप्ट। और मुझे लगता है कि आप लाइव क्लास ना करने की जगह रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा देखें। सही बात है। क्योंकि क्या है कि मैंने ये चीज अपने एग्जाम जर्नी में फेस की है। अगर मैं लाइव क्लास देख रहा हूँ, सर कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं उसको नोट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा दिमाग नोट करने में लगा है उसको। मैंने उसको नोट कर लिया, पता चला सर की स्पीड आगे निकल गई, मैं नोट नहीं कर पाया। अब मेरी क्लास ही पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो फिर मैंने बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखना शुरू कर दिया था। रिकॉर्डेड क्लास तो क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कॉन्सेप्ट को लिखें और आप नोट्स जरूर बनाएं। टीचर जितने सवाल क्लास में करा रहा है क्वेश्चन, उसको जरूर कॉपी में नोट करें। क्योंकि क्या होता है कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे सब समझ में आ रहा है, 20-25 दिन बाद क्या होगा, आप सारी चीजें भूल जाएंगे। अब आपको लगेगा कि मुझे वो चीजें रिवाइज करनी है, तो आपको दोबारा से वही 1.5 घंटे की क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास एक कॉपी है, उसमें आपने अपने हाथों से लिख रखा है, तो वो चीजें आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे नोट्स कैसे बनाए? जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन कराया, उसका सॉल्यूशन कराया, तो पूरा एज इट इज क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसा होता है सर कि आजकल जो भी टीचर हैं वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उसमें पीडीएफ देते हैं। पीडीएफ 1-2 करके जो भी उनका स्टैंडर्ड मेथड हो पीडीएफ डिलीवर करने का। आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर डाल दो केवल, आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मत आप लिखिए। आप पीडीएफ को हार्ड कॉपी करवा लीजिए, या आपको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने में अच्छा लगता है, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं। बट आप आंसर जो सॉल्यूशन है वो पूरा लिखिए। हो सकता है कि टीचर जो समझा रहा है उसको भी हिंदी में लिख दीजिए आप। वो कह रहा है कि एक्स का फैक्टर करके, ऐसा आप उसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, जिससे अगर अगली बार आप वो कॉपी खोलें तो आपको बिना क्लास के, बिना किसी क्लिक करेगा, कुछ भी लिखो आप उसमें, क्योंकि कोई वो आपकी स्कूलिंग नहीं है ना, उस कॉपी की सुंदरता के आपको नंबर मिलने हैं। आप जहाँ जितना भर सकें उस कॉपी को भर दो, आपको समझ आनी चाहिए।
क्योंकि उससे हमें फायदा उठाना है लास्ट टाइम में। ओके, हाँ। कैसे पूरा जैसे पवन राव सर से आप पढ़े तो उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ा बताओ। जैसे आपने बोला परसेंटेज से आपने शुरू करा, तो कैसे पहले परसेंटेज से करना चाहिए, फिर ये क्या आपस में सब इंटीग्रेट है सारे चैप्टर है ना। अर्थमेटिक वजह परसेंटेज आ गया तो आप टाइम एंड वर्क के भी वहां भी परसेंट लगा सकते हो, हर जगह थोड़ा परसेंट से सॉल्व कर सकते हो। हाँ हाँ। तो कैसे करा आपने सर? तो पहले मैंने परसेंटेज की थी, हाँ। परसेंटेज के बाद मैंने प्रॉफिट लॉस किया, हाँ। SICI किया था। मतलब परसेंटेज क्या है, पूरी अर्थमेटिक का एक बेस है। राइट। अगर आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते आपका अर्थमेटिक हो जाएगा। अर्थमेटिक में सबसे बड़ी चीज यही है कि क्या होता है, बच्चे ना कई सारे टीचर्स को जंप करते हैं। हाँ। सारे टीचर्स के अपने अलग अलग मेथड हैं। पवन राव सर कहते हैं इस क्वेश्चन को करने के, इस धरती के नीचे, सूरज के नीचे जितने भी मेथड हैं मैं आपको सारे बता दूंगा। हाँ। वो करते हैं, वो एक क्वेश्चन के 6 तरीके बताते हैं, 7 तरीके बताते हैं, लेकिन वो तरीके को ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते सर। हाँ। उनके एक अप्रोच रहती है कि आप बेसिक से क्वेश्चन को करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर क्वेश्चन एक निश्चित पैटर्न पे आ रहा है, आप उसको शॉर्ट ट्रिक से कर देंगे। क्वेश्चन जरा सा भी घूमा सर, जरा सा भी घूमा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी ट्रिक से। आपको बेसिक आपको आने ही चाहिए। तो इस तो तरीके ट्रिक से मायने नहीं रखते हैं। ट्रिक मायने रखती है, ट्रिक आप खुद बना लेंगे सर। जब आप तैयारी करते करते 1 साल, आप 2 साल उसमें खपा देंगे, आप इतनी ज्यादा पेन घिसाई कर देंगे कॉपी में, आपने मैथ के क्वेश्चन को 5-5 बार लगा दिया, एक पीडीएफ को 10-10 बार लगा दिया, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज और सिखाई थी, बोले ट्रिक मत सीखो, स्टेप कम करना सीखो। क्वेश्चंस में स्टेप कम करना सीखो। जैसे कि अब 25 गुणे 13 है, तो आप ये नहीं कि आप उसका गुणा करके लिख रहे हैं। मतलब कई चीजें होती है जहाँ हम स्टेप कम कर सकते हैं, आप स्टेप कम करो, वही चीज है। ट्रिक भी आपको आने लगती है धीरे धीरे। जैसे स्पीड बढ़ाने के लिए जैसे स्क्वायर रूट याद कर लो, टेबल्स याद कर लो आप ना। टेबल्स याद कर लो, आपको 25 तक 30 तक पहाड़े याद होने ही चाहिए। वर्ग स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट्स हैं, सारे आपको याद करने चाहिए। तो उससे थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। बाकी मेरी ना कैलकुलेशन स्पीड नॉर्मल ही है, मैंने कोई ट्रिक नहीं आती है, मैं गुणा कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं अच्छी स्पीड में गुणा करता हूँ। मैं बैठता था दोस्तों में, अभी भी बैठ जाता हूँ कभी कभी, आजा भाई देखते हैं कौन तेज करता है। मैं काफी फास्ट कर लेता हूँ नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से। नॉर्मल प्रैक्टिस से हुआ। प्रैक्टिस हो जाता है वो। मतलब ऐसा चलता है जैसे पवन राव सर ने चीजें सिखाई थी कि 8 का आपने गुणा किया, एक डिजिट है 1 2 6, 8 6 48, तो आपने 8 लिखा, तो आपको मतलब दिमाग में अपने आप होता है कि इसके ये हासिल आ गया, उसमें ऐड हो जाए, वो अपने आप चीजें ऐड होती जाती है। लगता है आप कुछ कर नहीं रहे हो, दिमाग अपना कर रहा है। ये चीज प्रैक्टिस से आ जाती है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है सर। ओके, चलिए मैथ की हो गई बात, अभी इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताओ। इंग्लिश कैसी थी आपकी स्कूल कॉलेज में, फिर इंग्लिश कैसे पूरी तैयार करी? स्कूल कॉलेज में सर ऐसा था कि मेरी स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। तो वहाँ पे ना इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, पढ़ाई जाती है थोड़ी। तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं है कोई आर्टिकल मुझे दिया जाए, मैं पढ़ूं, मुझे समझ में ना आए कि इसमें क्या लिखा है, ऐसी की प्रॉब्लम। मेरी ग्रामर मैंने पढ़ी, जो टीचर थे वहाँ के, क्योंकि ये होता है अपने मध्यम वर्गीय जो छोटे शहर हैं, तो यहाँ पे मैथ को और इंग्लिश को अच्छी प्रायोरिटी दी जाती है आजकल। तो मेरी ग्रामर भी अच्छी थी। लेकिन जैसे मैं SSC में आया, मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, यहाँ मैं इंग्लिश में शून्य था। मुझे ऐसा फील हुआ पहली बार आके, क्योंकि बुकैब आती थी, मुझे वो वर्ड ही नहीं पढ़े थे मैंने आज तक। क्योंकि SSC की बुकैब अजीब से वर्ड आते थे। मतलब अगर मैंने 100 टेस्ट दिए तो मुझे लग रहा है कि 100 वर्ड मैंने फेस किए, मुझे लग रहा है मुझे 15 ही आते हैं, इसमें 85 तो ये बेकार ही है मेरे काम, मतलब मुझे नहीं आते हैं, ऐसा होता था। तो उसके लिए फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया इंग्लिश के लिए भी। बुकैब में मैंने स्ट्रगल किया है, ग्रामर में तो खैर नहीं किया। तो क्या था कि अनअकैडमी पे जो मैंने हर सर से इंग्लिश पढ़ी थी, उन्होंने एक ट्रिक लाए थे, वो निमोनिक्स बना के PDF को कलरफुल करके ऐसा वर्ड पढ़ाते थे। तो वो निमोनिक्स के जरिए मैं कुछ बुकैब को याद करने की कोशिश करता था। फिर भी वो मैंने कई सारा पढ़ा, फिर भी वो एग्जाम में वर्ड नहीं फंस रहे, बहुत अजीब सा रहता था। तो मैंने ये चीज महसूस की है, ये चीजें सबके साथ होंगी, लेकिन जब तक आप उस चीजों से निकल जाएंगे, जैसे कि ये कि बुक है, सब लोग फॉलो करते हैं, मैं भी किया है कि ब्लैक बुक, आपको ब्लैक बुक पूरी कर लेनी है 8 से 10 बार, 15 बार, जितना कर सको आप। तो आप ब्लैक बुक पूरी कर लो। आपको किसी टीचर ने कुछ चीजें दिया, मैंने इंग्लिश के बुकैब के लिए ना आप मल्टीपल सोर्सेज पे जा सकते हैं सर। ब्लैक बुक है क्या, प्रीवियस ईयर ये सारा बुक है? सारा वही ऐड होता रहता आगे, ऐड होता रहता है। लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने महसूस किया मल्टीपल सोर्सेज पे जा सकते हैं। मैथ के लिए मत जाइए, इंग्लिश के चले जाइए। ये इंग्लिश के लिए बुक आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, नॉर्मल डिवाइस की है, बुकैब की। वो बुक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा बुक का, वो मैंने कॉमन एरर करके आती है। हाँ, मेरा कॉमन एरर इक्वेशन की, वो मैंने पूरी की है। वो है आपकी एरर्स के लिए। ये नॉर्मल डिवाइस की बुक है इंग्लिश की, बर्ड बाबर मेडी। मैंने बर्ड बाबर मेडी जी, मुझे उसी टीचर ने, सर ने सजेस्ट की थी, मैंने वो भी की है। उसमें क्या है, रूट वर्ड के माध्यम से आप कई सारे वर्ड सीखते हैं, नए वर्ड। और वही है, इंग्लिश के लिए आप कई सारे सोर्स फॉलो कर लो, क्योंकि क्या है, आपने ब्लैक बुक कर ली, आपने कई वर्ड सीख लिए, अब आपने कहीं बुकैब पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में वो बुकैब है, आपको टकरा गई नई बुकैब की, वो फिर आप नहीं भूलेंगे जीवन में। आपको याद आएगा, अरे ये तो मैंने सुबह ही पढ़ा था,
ये मैं टकरा तो गया। डेली रीडिंग भी करना डेली है। रीडिंग करनी है आपको। रीडिंग के लिए मैंने द हिंदू पढ़ा। हाँ, लोग कहते थे नहीं पढ़ना है, ज्यादा स्टैंडर्ड है, पर हाँ। मैं पढ़ लेता था, मुझे अच्छा लगता था न्यूज थोड़ा के लिए। और वोकैब के लिए मैंने सर एक चीज और की है कि मैं क्या करता था कि मैंने ब्लैक बुक पढ़ी। मेरा था रूटीन कि मैं रोज 50 नए वर्ड पढ़ूंगा। हाँ। आज मैंने 50 वर्ड पढ़े। फिर मैं सोचता था इसको मुझे अगले दिन 3 बार रिवाइज करना है। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो जो पिछले दिन के वर्ड होते थे मैं उसको पढ़ता था। दोबारा मैंने पढ़ लिया, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे 25 वर्ड लगभग रिटर्न है और 25 मैं भूल गया हूँ। हाँ। फिर मैं दोपहर को फिर से उनको से रिवाइज revise करता था। फिर मैं शाम को या रात को सोने से पहले फिर से रिवाइज करता था। ऐसे मैं पर डे पिछले दिन का 3 से 4 बार रिवाइज करता था हाँ। और नए 50 वर्ड ही पढ़ता था। ऐसे कर करके मैंने पूरा vocab कर लिया था। सारे और लिख लिख के भी देखते हो लिख लिख के भी देख लेते थे। हाँ। बाकी मैंने कई सारे सोर्स किए vocab के लिए, तो एसपी बख्शी भी की। हाँ। क्या होता है कि इंग्लिश में आप जितने ज्यादा सोर्स से पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। क्योंकि आपने कोई भी नई बुक पढ़ी उसमें आपको अच्छा लगता है कि 100 वर्ड है, अरे 80 तो मुझे आते हैं पहले से, और इजी हो जाता है। 20 नए मिले केवल, वो भी सीख लोगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें vocab जैसे आपने बताया हाँ। अलग अलग जगह से पढ़े, हाँ। उनको याद करने की रटने की कोशिश मत करो, सिर्फ हाँ, पढ़ना है ना। पढ़ते रहो। फिर जब आप रीडिंग करोगे तो टकरा जाएगा आपके, हाँ, तो फिर वो आप आपके ना वर्ड दिमाग से में। फेमिलियर हो जाओगे सर। हाँ। एक समय ऐसा आएगा आपको ना किसी ट्रक के पीछे कोई वर्ड लिखा है, हाँ। वो भी देख के लग जाएगा, अरे हाँ ये पढ़ा था। आपको हाँ। इंटरेस्ट आएगा उसमें, किसी दुकान में कोई चीज लिखी है, किसी हाँ। मेन्यू में, सही। किसी मूवी में कोई नया वर्ड सुना, हाँ। ऐसे करके। तो इंग्लिश ऐसे है कि इंग्लिश में एकदम से पढ़ने से नहीं आती। इंग्लिश के लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हाँ। आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपको इंग्लिश आने लगेगी। फिर जीके जीएस के बारे में बताओ। हाँ, जीके जीएस के लिए मैंने अंकित अवस्थी सर को फॉलो किया। बाकी मुझे उसका कुछ, मैं पर्सनल बताऊंगा, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, बट एक इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता था, ज्योग्राफी में नहीं आता था, बट थोड़ा कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अपने वैसे खाली टाइम में पढ़ लिया। पढ़ाई का मन नहीं है, लेट है, सोने नींद आ रही, लेकिन चला रही है वीडियो, हाँ। आधा घंटे ही देख लिया। और उसके लिए मैंने एक लूसेंट की नॉर्मल सी बुक फॉलो की है। लूसेंट की वो मैं पूरी पढ़ रखी थी। तो लूसेंट तो अब मुझे मतलब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, हाँ। तो ये कहते हैं लूसेंट तो ले लिया लेकिन पूरी नहीं हो पाती है लूसेंट किसी की हाँ, हाँ। आज तक। तो लूसेंट कैसे पढ़ी आपने? लूसेंट सर पूरी हो जाएगी। आप हाँ। अगर जिसकी लूसेंट पूरी नहीं हो रही है, उसका सब्जेक्ट में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप कोई टीचर को फॉलो वो कर कहते हैं कि लूसेंट दिखने में पतली है बट उसमें बहुत चीजें डाल रखे हैं। डाल रखो चीजों को सर। रिटेन करने का अच्छा मेथड है, रट लो हाँ। थोड़ा। आप ना हिस्ट्री को टाइमलाइन से पढ़ो। हाँ। आप एक टाइमलाइन बना लो अपने माइंड में हाँ। कि ये मिडाइवल हिस्ट्री है, ऐसा ऐसा हुआ एंशिएंट एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ा ना। स्टोरी फॉर्म बना लो। जैसे कि मैंने दिल्ली सल्तनत में ये था, इसका लड़का ये था, हाँ। इसको मार के ये गद्दी पे आया, हाँ। और उसके बाद उसका कल्चर एक को कहानी के जैसा है ना, और उसको सुनाओ भी। जैसे अगर दोस्त मिल रहे हैं, कोई मिल रहा है, तो आपने जो पढ़ा है उसको एक कहानी के फॉर्म में सुनाओ, तो एकदम से याद हो जाता और है। आपको कोई नहीं मिल रहा, आप खुद को सुना लो। हाँ। मैंने ये भी किया है सर। हाँ। आप ना स्टोरी बनाइए, आप अपनी स्टोरी खुद सुना लो कि ऐसा ऐसा था। आप उस चीज को पक्का भूलोगे। अब जैसे ही भूलोगे आप बुक देखो, फिर वो चीजें याद आ जाएंगी। तो आप जबरदस्ती पढ़ो चीजों को, भले समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, रट लो। ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना कि अकबर ये फिर रट रहे हैं उसको, अकबर का ये हुआ था। थोड़ा डेट्स का बहुत लफड़ा होता है, डेट कैसे याद करते थे? डेट्स वगैरह सर एकदम से याद नहीं होती हैं, हाँ। लेकिन वो चीजें जब आपको वही चीज मॉक टेस्ट में मिल रही है, हाँ। वही सेम क्वेश्चन आप उसमें पढ़ रहे हैं, वही दोस्त डिस्कस कर रहे हैं आपके, वही ग्रुप में कई सारे क्विज आ रहा है, कुछ में भी लगा रहे हैं, जब आप दिन भर वही काम करेंगे वो चीजें चल जाती हैं। हाँ। एक बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो एकदम भड़बड़ा जाता है। हाँ। 2-3 महीने उसने तैयारी की, अब वो परेशान हो गया, अरे मेरे मुझे में मार्क्स नहीं आ रहे, हाँ। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। ये ना एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आपको लगे रहना है, परेशान नहीं होना है, तो आपको चीजें अपने आप फेमिलियर हो जाएंगी। हाँ। मुझे पता नहीं चला सच में कि मुझे इंग्लिश की बुक कब आने लगी। हाँ। मतलब मुझे लगता है एकदम से नंबर आने लगे, बस मैं स्ट्रगल करता था, नंबर आने लगे। हाँ। ऐसा हो जाता है सर। कब आपके मोक्स में मार्क बढ़ जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। कुछ ऐसी बातें बताओ जो जैसे आपकी तैयारी के दौरान आपके आसपास भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, दोस्त यार, है ना? कुछ बच्चों को आप जैसे जानते हो, कुछ अपने आपको डीएम वगैरह मैसेज भी करते होंगे कि ऐसा कुछ बताओ तैयारी में, जैसे नए फ्रेशर बच्चे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे बच्चों में मतलब क्या ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं आसपास? जैसे हमारे एरिया में बहुत होता है, हमारे एरिया में इतने सिलेक्शन नहीं होते हैं ना, एक दो लेके पूरे गाँव मोहल्लों में मतलब देखो तो एक दो ही कोई बंदा मिलेगा। तो क्या ऐसा लगता है कि क्या ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं इस वजह से इनके सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं? ये लोग सर क्या करते हैं कि पहली बात तो हमारे यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कई ग्रुप ज्वाइन कर रखे टेलीग्राम पे। स्टार्टिंग में कोई डाउट नहीं आ रहा, मैं डाल देता था, कुछ बच्चे होते थे उसको सॉल्व करके भेज देते थे। उससे ना आपको मतलब आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई वाला माहौल बनाना है। अगर आप ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ मुखर्जी नगर टाइप की कोई जगह है, इलाहाबाद, या कोचिंग का माहौल है, आप वहाँ वो माहौल ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जैसे कि
आप किसी छोटे गांव से हैं, किसी मध्यम वर्गीय शहर से हैं, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं, आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। तो उस ग्रुप में वैसा माहौल जैसे पढ़ने वाले 4-5 लड़के हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और एक माहौल बनाओ। लाइब्रेरी लाइब्रेरी सर मैं तो खैर नहीं गया क्योंकि हाँ। मेरे घर में ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन था नहीं, अच्छा। और जगह भी ठीक, मतलब रूम मिल जाता था पढ़ने के लिए, हाँ, पढ़ता रहता था मैं। बाकी लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मेरा सीजीएल में 2022 निकला था, हाँ, उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी केवल देखने के लिए हाँ, कि लाइब्रेरी में क्या होता है। तो हाँ, मैं 15-20 दिन लाइब्रेरी गया हूँ, हाँ। मुझे लगा कि हाँ थोड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि आप ना कोई काम नहीं है वहाँ पे करने को, आप पढ़ते रहोगे। वहाँ कुछ ऐसे फालतू हाँ, फोन नहीं चला सकते तुम, चीजें हाँ, ऐसे। हाँ, बट मैंने 15-20 दिन ही गया हूँ सर, उससे ज्यादा नहीं गया हूँ। हाँ। हाँ। ओके, तो अभी 2025 वाले जो तैयारी करेंगे है ना, कर ही रहे हैं, अभी तो आने वाला ही है। अभी तो बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया सीजीएल का। तो 2025 वाले बच्चे आपको देख रहे हैं, इनके लिए अभी क्या बोलोगे कि 3-4-5 महीने रह रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अभी क्या चीजें ध्यान रखें, कैसे करें? देखो मुझे लगता है कि एसएससी एग्जाम ना सबसे इजी एग्जाम है। हम्म, थोड़ा लक बेस्ड तो है क्योंकि ऐसे नॉर्मलाइजेशन हो गया, कुछ फैक्टर है इस एग्जाम को इफेक्ट कर देते हैं। बाकी एग्जाम तो इजी है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है। आप किसी भी, अगर आपकी स्कूलिंग में मैथ वगैरह अच्छी रही है, बहुत इजी मैथ आती है इसमें, तो आपको जरूरत भी नहीं है आप किसी टीचर को भी फॉलो करो। हाँ, आप केवल एक प्रीवियस ईयर बुक डालो और उससे आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रगल हो रहा है तो आप, आजकल बहुत सस्ते सस्ते बैचेस आ रहे हैं, कई सारे टीचर हैं, आप उनको फॉलो कर लो, उनसे आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ आपको सर क्या है कि आपको मॉक टेस्ट कंटिन्यू देने हैं। हाँ, क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ आपके आ जाएंगे। हाँ, एक चीज सर और होती है, मैंने क्या नोटिस किया है कि जो मॉक टेस्ट होता है, आप मतलब, मैंने क्या किया, मेरा जब 2022 का सीजीएल दिया था, मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट में जब मैंने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्री में पूछी नहीं जा रही है, हाँ, मुझे लगा कि ये इफेक्ट नहीं करेगी मेरे को सिलेबस का, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है। हाँ, बट एग्जाम एग्जाम वाला लेने वाला उस टाइम पे, क्योंकि एसएससी में क्या होता है, थोड़ा चीजें फिक्स ही रहती हैं। हाँ, उस साल 1-2 साल टीसीएस पेपर ले रहा है, ये लोग किस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, किस चीज को टच नहीं कर रहे हैं, वो चीजें आप केवल मॉक टेस्ट से ही सीख पाएंगे। आप मॉक टेस्ट दो, आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, जितने ज्यादा लगा सको, तो उससे वेटेज पता चलेगा कि उससे 10 आपको परसेंटेज वेटेज से पता कितने लगेगा कि हाँ हाँ, तो किस जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट का। है उनको पहले हाँ, हाँ सर। हाँ, तो आपको अगर वेटेज पता होगा तो आप उन चीजों में ज्यादा मेहनत करनी है, आपको जिस चीज का वेटेज नहीं है उसके पीछे नहीं भागना है। सही है। पता चला कि वेटेज है नहीं और हाँ, वो टफ भी ज्यादा है, टफ भी उसमें ज्यादा है, महीने लगा दिए और महीने लगा क्वेश्चन आ दिया, नहीं रहा एक भी। हाँ सर ऐसा ये करना है आपको। समझ गया। हाँ, ओके, तो अभी जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड में जैसे हम जाएं तो फैमिली में क्या, कैसे सपोर्ट रहा फैमिली का तैयारी के दौरान? जैसे आपने घर में ही तैयारी करी हाँ घर है में। ना, तो घर में कौन कौन है? जैसे घर में तो काम भी बहुत सारे आ हाँ, जाते हाँ, हैं कि हाँ, चले जाओ, आटा लेके चले हाँ, जाओ है हाँ, ना, हाँ, दुकान से सामान लेके आ जाओ, हाँ, तो वो कैसे मैनेज हुआ सर? घर में सर क्या था कि कभी किसी ने वैसा प्रेशर नहीं दिया कि कुछ बच्चों को प्रेशर हो जाता है तुमको यही करना है, हाँ, इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद तुमको यही चीज करनी है, इसी स्ट्रीम में जाना है, ऐसा मुझे कोई प्रेशर नहीं दिया। घर में किसी ने ऐसा भी प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें जॉब ही करनी है, हाँ, तुमको 1 साल के अंदर नौकरी ले ही लेनी है। घर में सब लोग रिलैक्स थे हाँ, कि ठीक है, पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा, कुछ तो करेगा नहीं करेगा हाँ, देखेगा, समझदार है, उस टाइप से। बाकी वही था, दोस्त भी अच्छे थे, हाँ, बाकी कोई तैयारी में तो था नहीं, लेकिन थे अच्छे, वो ना मोटिवेट बहुत हाँ, करते थे। जैसे कि कभी पढ़ाई से ऊब गए तो बुलाया, निकल गए घूमने तो घूम ही रहे हैं आराम से, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह का हाँ। चीज़ चलती रही। ओके, घर में तो लोग काफ़ी कोई सपोर्टिव थे। डिस्ट्रैक्शन जैसे नहीं आया तैयारी के दौरान? हाँ, जैसे बहुत सारे अभी अब हमारे यहाँ तो माहौल भी इतना अच्छा है नहीं, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बेरोज़गारी भी इतनी दिखती है बेरोज़गारी आस-पास, भी है, हाँ, हाँ। तो कई चीज़ों में से लिप्त हो जाते हैं हाँ, लोग और सोशल मीडिया भी है, ये सब चीज़, हाँ। इन सब का डिस्ट्रैक्शन या पढ़ाई कैसे घंटों डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करी आपने? डिस्ट्रैक्शन सर मेरे पास बहुत था, हाँ, क्योंकि मैं ना एक सोशल आदमी था। हाँ, मैं, मेरा लोगों में उठना बैठना ज़्यादा है, मेरे हाँ, दोस्त, मेरा बड़ा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, मैं दिन हाँ, भर घूम सकता हूँ, रात भर घूम हाँ, हाँ, सकता हूँ लोगों के साथ, और मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव था। हाँ, तो सर मैं क्या करता था, मुझे लगता था कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, मुझे अच्छे से याद है, मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया सीधा। हाँ, हो सकता है मैंने 1 डेढ़ महीने व्हाट्सएप नहीं चलाया। मेरे दोस्त हैं, मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। हाँ, मैं 25-25 दिन घर से नहीं निकला। हाँ, मतलब अपने आप को देखता रहा करके कि ऐसे मैं क्या रह सकता हूँ हाँ, 25 दिन, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। मैं 25 दिन घर से नहीं निकला, मैंने पढ़ाई की। हाँ, मैंने कई चीज़ों से अपने आप को रोका ऐसे। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया, फिर मैंने उसको दोबारा इंस्टॉल कर लिया। चीज़ें फ़ायदा होती है, क्योंकि ये लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। ये यूज़फुल काम है, मतलब ये नुकसान ज़्यादा देते नुकसान हैं। ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो हाँ, अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है तो आप उसको स्टैंडर्ड टाइम लेके यूज़ कर हाँ, सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप अनइंस्टॉल कर दो। बहुत कुछ नहीं समय चला जाता है, हाँ, पता ही बहुत नहीं समय चलेगा चलता कि है। कब तुम्हारा 4 हाँ। घंटे रील देखने में चले गए, है ना? हाँ, हाँ, लगता है आपको कि आप कैसे कर सकते हैं, आप कर दो, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने भी फ़ील करा है, आप भले ही फ़ोन लेटे हो, फ़ोन ऐसे चला रहे हो, रील देख रहे हो, हाँ, लेकिन आपको लगेगा हम तो लेटे ही हैं, क्या इसमें थक रहे हैं, बट हाँ। तुम्हारा माइंड बहुत थक जाता माइंड है उस थका चीज़ से, देगा है ना? सर,
वो चिड़चिड़ी हो जाती है। चिड़चिड़ी। आप 3-4 घंटे स्क्रीन चला लो, कोई हाँ। रील देखते रहो, आपको चिड़चिड़ी हो जाएगी, टायर्ड हो जाओगे, टायर्ड फ्रस्ट्रेटेड हो भी हो जाओगे, जाते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। राइट। हाँ, तो उन चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। चलिए, अभी लास्ट में जैसे आप कुछ बताना चाहो, क्या लास्ट में क्या मैसेज होंगे? जैसे चाहे वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, इस हाँ। तैयारी में नहीं सिलेक्शन हो पा रहा, जैसे आपने बोला कि एसएससी बहुत ईज़ी एग्ज़ाम हाँ, हाँ। है ना? बट जो बच्चों के नहीं हो रहा है, वो कमेंट में गाली देंगे, आपको हाँ, कहेंगे हाँ। कि मैं तो इतने 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, कैसे ईज़ी है? हाँ। या फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो क्या बोलोगे लास्ट में आप? आपको क्या करना है कि आपको एक वही बताया मैंने कि एक स्टैंडर्ड टीचर को फॉलो कर लो, बुक को फॉलो कर लो। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ क्या है, आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, आपने जो भी पढ़ा आप उसको कोशिश करो कि वीक में 2 बार तो रिवाइज कर ही लो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हाँ, भले वो ईज़ी सब्जेक्ट है फिर भी आप रिवाइज करो। आपको लगता है मुझे आता है बट आपको नहीं आता है। हाँ, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम क्या है, ये बहुत कम टाइम में होता है। 1 घंटे का पेपर होगा प्री का, मेंस का भी 2 सवा 2 घंटे का होता है। हाँ, और उस 2 घंटे 1 घंटे में आपको साल भर की मेहनत को अगर डिलीवर करके अच्छा इनपुट लेना है, हाँ, तो आपके पास इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका माइंड उस समय डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ, आप पेपर को देख के एकदम से परेशान ना हो जाएँ। तो आपको उसके लिए मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा देने हैं। तो आप क्या करिए कि आप सिलेबस को करिए और आप मॉक जैसे आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपकी पढ़ाई कैसे चलेगी कि एक तो आपको जो टीचर सिखा रहे हैं वो 50% योगदान देगा, कम ही कर सकते हो उसको आप 40% मान लो। हाँ, एक आपका अपना अनुभव बनेगा, जब आपका अपना अनुभव बन जाएगा। आपने देखा होगा सीजीएल में सर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है एक बच्चा 2-3 बार स्ट्रगल कर रहा है, फेल हो रहा है, हाँ, फिर एक बार उसका सिलेक्शन हो गया, फिर वो एग्जाम निकालता चला जाता है। हाँ, ये तो है, ये मैंने देखा है, 4 साल तक कोई हाँ, सिलेक्शन हुआ, हाँ, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन होता है, फिर सारे एग्ज़ाम निकलते पर हैं। वो सारे एग्जाम निकालते थे। हाँ, मैं हूँ, हाँ, मैंने पहले पीए निकाला था, हाँ, फिर 2023 से ईए हाँ, यानी कस्टम्स में, हाँ, अब मैं इस बार पीओ मिली है। हाँ, अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, अगर 25 का एग्जाम मैं वैसे दूंगा नहीं, हाँ, अगर देना चाहूँ तो मैं 2 महीने पहले से हाँ, चीज़ों को एकदम से लाइन पे प्लान जो पे ला सकता हूँ अपनी गाड़ी। हाँ, तो क्या है कि मैंने अपना सिलेबस कर रखा है, हाँ, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बना रखा है, मुझे पता है चीज़ें कैसे करनी है। हाँ, वो चीज़ें आपको कोई नहीं बता सकता। स्पून फीडिंग हाँ, कभी भी आपके काम नहीं आएगी। कोई टीचर अगर आपको स्पून फीडिंग करा रहा है, हाँ, आप सोच रहे हो इस पे रिलाई रह के आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। आपको हाँ, टीचर से ना, टीचर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हाँ, आप उनसे कंट्रोवर्सी में फँसे पड़े हो। हाँ, आपको अपने मतलब की चीज़ करनी है सर। हाँ, गगन सर हैं, बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ी तो नहीं है बट कभी-कभार देख लेता हूँ, कोई पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उनकी वो मैथ पढ़ लो बस। वो क्या कह रहे हैं उससे मतलब मत रखो। हाँ, वो उनका काम है वो करेंगे। सही बात। आप उनसे बस सीख लो अपने काम नहीं, की नहीं, और चीज़ें। यही तो अच्छी बात आपने बताई, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, वो इस हाँ, चीज़ का फ़ायदा वो उठाते उस हैं। चीज़ का फ़ायदा जैसे उठाते बाकी हैं। बच्चे उसमें बिज़ी हैं, हाँ, कंट्रोवर्सी में मज़े ले रहे हैं, वो कंट्रोवर्सी पीछे से अपना पढ़े ले रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, जैसे सही है। लॉकडाउन में हुआ, बाकी सब तो मौज कर रहे थे, और जो जिनको पढ़ना था, कुछ हाँ, काम धंधे अब करने थे, बच्चे तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा हाँ, लड़ रहे हैं एक-दूसरे लड़ से, रहे हैं। यूट्यूब कमेंट पे लड़ रहे हैं, नहीं करना है आपको, आप कमेंट ही नहीं करने हैं आपको तो। सही बात है। आपको तो अपना कंटेंट ले लेना है जो आपके काम का है हाँ, और आपको आगे निकल जाना है। सही। बाकी आपको जो आपका जो सेल्फ एक्सपीरियंस होगा वो सबसे ज़्यादा काम आएगा एग्ज़ाम हॉल में। हाँ, क्योंकि वो 1 घंटा आपका सबसे क्रूशियल होता है, वो बिगड़ गया तो आपको मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो आप एग्ज़ाम देने बैठे, कोई क्वेश्चन आ गया, आप परेशान हो गए, हाँ, 2 मिनट खा गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया और परेशान हो गए आप, फिर आपका फिर पूरा डिस्टर्ब माइंड हो एकदम जाओगे। खराब हो जाएगा, आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए आपने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हों कि आप इन चीज़ों से उभर जाओगे। सही उसके बात। लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके। मॉक टेस्ट के माध्यम हाँ, से, प्रीवियस ईयर बुक्स के माध्यम से, हाँ, कई चीज़ें हैं, आप जब तैयारी करेंगे आपको चीज़ें अपने आप मिल जाएँगी। क्या चलिए। होता है कि प्रकृति आपको चीज़ें मिला देती है। हाँ, भले आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, बट आप कोई काम को करने का सोचते हैं हाँ, तो बोलते हैं नेचर आपकी हेल्प करता है। सही बात चीज़ें है। आपके पास आ जाती हैं। चलिए पारस जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभकामनाएँ आपके आगे फ्यूचर के लिए भी। साथियों, आपको बहुत कुछ बताया पारस शुक्ला ने आपको इस वीडियो में, तो बहुत मदद मिली होगी, और आगे भी ऐसे ही हम टॉपर स्टॉक लाते रहेंगे, टॉपर से मिलवाते रहेंगे। तो एसएससी फैक्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे पीडीएफ्स, नोट्स, इनके भी कोई चीज़ें होंगी हमारे पास, जैसे ही मिलेंगी तो हम वो भी शेयर कर देंगे, तो उससे आपकी हेल्प होती रहेगी। इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो आप, है ना? अगर इंस्टाग्राम अवॉइड करते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा अगर नहीं इंस्टाग्राम छूट रहा तो ऐसे लोगों को फॉलो करो कि जो आपके रिलेवेंट हो तैयारी के, तो वैसा ही कंटेंट आए, उसे मोटिवेशन मिले, कुछ तो ऐड ऑन हो, है ना? तो ऐसा आप कर सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।